गुजरात टाइटंस को लेके मेरी एक थ्योरी है। ये है वैसे T20 की टीम जो इस समय आईपीएल के पॉइंट्स टेबल के एकदम टॉप पे विराजमान है, लेकिन ये टीम किसी भी फॉर्मेट में उतर सकती है, किसी भी फॉर्मेट में compete कर सकती है और किसी भी फॉर्मेट में जीत सकती है। आई विल टॉक अ लिटिल मोर इनटू डिटेल क्यों गुजरात टाइटंस को ये बात इतनी खास बनाता है, लेकिन द बॉलिंग वाज अनबिलीवेबल। हम सेलिब्रेट करते हैं बैटिंग को, हम बॉलिंग को उतना सेलिब्रेट क्यों नहीं करते। सनराइजर्स हैदराबाद को एक बहुत बड़ी चोट पहुंचाई है गुजरात टाइटंस ने एंड अपने चांसेस क्वालिफिकेशन ऑलमोस्ट पक्की कर लिए, बट दे शुड नॉट बी हैप्पी, दे शुड बी लुकिंग एट द टॉप 2 स्पॉट। लेकिन आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु कैन रिक्लेम दैट स्पॉट, लेकिन सामने कोलकाता नाइट राइडर्स जो 4 जीत के आए हैं विद नथिंग टू लूज एंड ओनली टू गेन आर नॉट गोइंग टू बी इजी। विराट कोहली इस मैच को कैसे अप्रोच करेंगे, बात करते हैं वन टिप वन हैंड विद जतिन सप्रू में। गुजरात टाइटंस टॉस हार गए, उनको पहले बैटिंग का निमंत्रण दिया गया। पैट कमिंस जो कि अहमदाबाद में विकेट्स को बहुत अच्छा पढ़ चुके हैं पहले, ही सेड इट्स हार्ड टू रीड द विकेट हियर। लेकिन गुजरात टाइटंस ने विकेट को बहुत जल्दी पढ़ लिया बैटिंग करते हुए। शुभमन गिल आउट हुए, जॉस बटलर आउट हुए। हैदराबाद ने बॉलिंग बहुत अच्छी करी, पूरे मैच में बहुत अच्छी बॉलिंग की, लेकिन साई सुदर्शन को समझ आ गया और अंदर से मैसेज आ गया होगा कि ये विकेट 200 वाली नहीं है, ये 180 वाली भी नहीं है, यहाँ पे 160-65 पे हमारी बॉलिंग के साथ गेम ऑन है। और उसी तरीके से साई सुदर्शन ने बैटिंग की। उनका जो स्टार्ट का एक्स्ट्रा कवर ड्राइव था दैट वाज एज गॉर्जियस एज एनीथिंग इन द वर्ल्ड। निशांत सिंधु आते हैं, अपनी इंपैक्टफुल एक पारी खेलते हैं, ही जस्ट काउंटर अटैक्स अ लिटिल बिट, जो हैदराबाद को थोड़ा अपनी लेंथ से पीछे पुश करता है। फिर आते हैं वॉशिंगटन सुंदर, और साई सुदर्शन और वॉशिंगटन सुंदर, दो तमिलनाडु के प्लेयर्स, खेल को आगे लेके जाते हैं गुजरात टाइटंस के लिए, क्योंकि अंदर से क्लैरिटी इतनी है कि आपको यहां बड़े रन्स के लिए जाना ही नहीं, तो अपनी विकेट का जोखिम ना उठाइए। साई सुदर्शन आउट होते हैं 61 पे, बट वॉशिंगटन सुंदर कैरीज ऑन एंड सही टाइम पे ही डिसाइड्स टू एक्सेलरेट। और वो टाइम सनराइजर्स हैदराबाद की इकोनॉमी लास्ट के 4 ओवर में बेस्ट है इस लीग में एंड दे एग्जीक्यूट अ लॉट ऑफ देयर यॉर्कर्स। लेकिन उसके बीच में वॉशिंगटन सुंदर स्टिल फाइंड्स दैट गियर कि वो मुकाबले को खत्म करते हैं एक अच्छी स्ट्राइक रेट से। लेकिन एक जो ईशान मलिंगा की यॉर्कर पे वॉशिंगटन सुंदर ने शॉट लगाया था ना गिरते हुए, दैट वाज अनबिलीवेबल। 168 बन गए एंड वॉशिंगटन सुंदर के लिए कहना चाहता हूं कि इतनी और टीम से खेले, 9 साल से आईपीएल खेल रहे हैं, लेकिन 4 नंबर पे किसी और टीम ने नहीं देखा। शायद आप और मैं भी अगर प्रिडिक्ट करें एक आइडियल नंबर 4 या 5 T20 सेटअप्स में वॉशिंगटन सुंदर नहीं होंगे, लेकिन गुजरात टाइटंस में जमता है। गुजरात टाइटंस ने अगर आपको अपनाया है, आप वैसे ही हंग्री आए हो कि किसी और ने तो ये चांस मुझे दिया नहीं। गुजरात ने आपको इतना एक्सपीरियंस दिया एंड आई हैव स्पेंट सम टाइम विद गुजरात टाइटंस। मैं आशीष नेहरा को जानता हूं, मैं शुभमन गिल को जानता हूं, विक्रम सोलंकी को जानता हूं। वो ऐसे कहते हैं प्लेयर को 5 मैच में फेल हो जाएगा, 6th भी तेरा है, 7th भी तेरा है, ये सीजन तुम पूरी बैटिंग करने वाले हो। अब उनका प्लान चाहे 10th मैच पे चेंज हो जाए, लेकिन तब तक बात आएगी नहीं। प्लेयर अपने आप विल फाइंड द फॉर्म। तो वॉशिंगटन सुंदर उनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट स्कीम ऑफ थिंग्स में थे एंड ही इज इवेंचुअली वो 40 जो बनाए थे 23 बॉल के बाद, उसके बाद उनका कॉन्फिडेंस ही अलग है, क्योंकि टीम ने प्यार इतना दिया और कॉन्फिडेंस इतना दिया, ही हैज अ पॉइंट टू प्रूव। फिर हैदराबाद बैटिंग करने आती है। ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा ने कंडीशंस देख लिए, लेकिन उनका खेल नहीं है। उनका खेल डोमिनेट करना ही है, जो T20 में बिल्कुल चलता है। लेकिन रबाडा और सिराज जिस तरीके से बॉलिंग कर रहे हैं, इट वाज नॉट गोइंग टू वर्क। मोहम्मद सिराज ने विकेट चटकाई ट्रेविस हेड की 4थी बॉल पे, लेकिन पहली 3 में आउट कर दिया था उनको मेंटली। कागिसो रबाडा पे अभिषेक ने छक्का लगाया, व्हिच वाज गुड। उन्होंने ऊपर वाली लेंथ का वेट किया, लेकिन फिर रबाडा जानते थे कि ये स्टेप आउट करेंगे, और ये स्टेप आउट करेंगे एंगल के साथ रूम बनाने के लिए, क्योंकि अब तक इस टूर्नामेंट में कई डिसमिसल्स हुए हैं जहां बॉलर्स ने मिडिल एंड लेग लाइन पे अभिषेक शर्मा को ट्रैप करने की कोशिश की है। इसलिए अभिषेक शर्मा को आप अगली बार देखेंगे जब वो स्टेप आउट करते हैं, वो सीधा नहीं, क्योंकि उनके पास ऑफ साइड पे इतना तगड़ा खेल है, वो एंगुलर स्टेप आउट करते हैं ताकि ऑफ साइड के खेल को गेम में लेके आए। लेकिन रबाडा वो जानते थे, उन्होंने फॉलो किया। अभिषेक टैड बिट अनलकी, लेकिन तारीफ कागिसो रबाडा की मैं ज्यादा करूंगा, जिस तरीके से उन्होंने वो विकेट कमाया। ईशान किशन को पैर ना आगे निकालने का मौका मिला ना पीछे। 148 की वो बॉल थी, हार्ड लेंथ पे स्टिक किया रबाडा ने, ही वाज आउट। जेसन होल्डर आए, हमने कल बिल्कुल जो प्रेडिक्ट किए थे ऑलमोस्ट वैसा ही सीन हुआ। सिराज ने हेड को आउट किया, कागिसो रबाडा ने अभिषेक शर्मा को पकड़ा, और जेसन होल्डर ने पकड़ा हेनरिक क्लासन को। एक्स्ट्रा बाउंस विद हिज हाइट व्हिच इज 6'7", 3 विकेटें और 13 विकेटें जेसन होल्डर की, 6.5 की इकोनॉमी। दैट्स द सीजन ही इज हैविंग। एंड में शायद राशिद खान ने छीन के ले ली वो बॉल की, इधर लाओ, 1 विकेट तो मुझे भी चाहिए। सो ये गुजरात टाइटंस की जो टीम है ना, ये T20 के टेबल टॉप पे है, क्योंकि ये टीम फॉर्मेट को नहीं खेलती है, कंडीशंस को खेलती है, और ये कंडीशंस को अडेप्ट करने वाले प्लेयर इनके पास है। इंटरनेशनल क्रिकेट खेले हुए मोस्टली प्लेयर इनके पास हैं, जो अलग कंडीशंस पे अलग खेल खेल सकते हैं। इनको कल आप वनडे खेलने को बोल दो, ये वनडे खेल जाएंगे, कंपीट भी कर जाएंगे, और अगर चांस अच्छा लगा जीत भी जाएंगे। शुभमन गिल, साई सुदर्शन, वॉशिंगटन
वाशिंगटन सुंदर, कुछ यंगस्टर्स हैं, जेसन होल्डर हैं, दे हैव ऑप्शंस। फिर आप इनको बोलो टेस्ट मैच खेल जाएंगे, टेस्ट मैच भी खेल जाएंगे। फिर आप बोलो T20 खेल जाए, वो भी खेल जाएंगे। शुभमन गिल ने बात करी कि अगर 240 की विकेट हो, वी गो फॉर इट। लेकिन हम विकेट देखते हैं और फिर असेस करके स्कोर बनाते हैं, हम उसी लिहाज से खेलते हैं। हम किसी टीम को कॉपी नहीं कर रहे, एंड दैट इज सच अ मैसिव कॉम्प्लीमेंट। गुजरात टाइटंस आर वन ऑफ अ काइंड। ये काबिलियत है इनकी, पहुंच गए टेबल टॉप पे। अब RCB की बारी, लेकिन मुकाबला रायपुर में। मैंने सबने मुंबई वाला मैच देखा। रायपुर में ग्राउंड बड़ा है, बाउंड्री साइज बड़े हैं और ये विकेट उतनी पाटा नहीं है। वी डोंट नो एग्जैक्टली ये विकेट कितनी अलग होगी, लेकिन स्क्वायर तो वही है। विराट कोहली ने 2 डक्स बनाए, लेकिन उसके बाद जो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने ड्रेसिंग रूम से वीडियो शेयर किया ना, दैट वाज फैंटास्टिक। जहां विराट को बोला कि आप एड्रेस करिए, इतनी बड़ी विन है एंड यू गेट योर बिगेस्ट प्लेयर टू टॉक टू द टीम। विराट कोहली स्टार्ट करते हैं एंडी फ्लावर को बोल के कि थैंक्स एंडी फॉर लेटिंग मी डूइंग समथिंग इन द गेम टुडे, दैट ही कुड सी द फन साइड ऑफ इट, कि मेरे बैट से कोई रन नहीं आया, मेरी टीम इतना तगड़ा जीती। ही सेलिब्रेटेड सो मच। उस इंटरव्यू में उन्होंने हर एक खिलाड़ी जिसने थोड़ा बहुत भी परफॉर्म किया था उसका नाम याद रखा, उसका नाम लिया। बहुत बड़ी बात है कुछ खिलाड़ियों के लिए, रसिक डार के लिए बड़ी बात है अगर विराट कोहली बोलते हैं रसिक यू डिड एक्सट्रीमली वेल देयर। मतलब भुवी, हेजलवुड जैसे प्लेयर्स वो थोड़े बराबरी के प्लेयर्स हैं। रजत पाटीदार आपके कैप्टन है, बट फॉर अ लॉट ऑफ अदर प्लेयर्स विराट कोहली से इंप्रेस होना, उनकी टीम को जिताना इज अ बिग थिंग। सो आई रियली लाइक्ड हाउ ही एड्रेस दैट। एक बहुत अच्छा इंसाइट था कि ड्रेसिंग रूम्स कैसे चलते हैं। लेकिन आज विराट कोहली कैसे चलते हैं, दैट विल बी फन, क्योंकि 2 मैच में 0 नहीं आए, टीम जीत रही है। ये RCB के लिए कॉम्प्लीमेंट है और विराट ने भी इस RCB टीम के साथ पूरी जिंदगी दे दी है। सो ही विल बी वेरी हैप्पी कि टीम उन पे सिर्फ डिपेंड नहीं करती, लेकिन उनकी तो फितरत ये है कि मैं कैसे कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा। लेकिन इस मैच में 2 सोच होंगी, एक कार्तिक त्यागी और वैभव अरोड़ा, जिनको मदद मिलेगी। भुवी को इतनी स्विंग मिली, वैभव अरोड़ा को भी स्विंग मिलेगी। कार्तिक त्यागी भी इंप्रेस करना चाहेंगे विराट कोहली को, जैसे प्रिंस यादव ने किया। लेकिन असली कहानी तो इस मैच की शुरू होगी जब सुनील नारायण, अनुकूल रॉय और वरुण चक्रवर्ती बॉलिंग करेंगे। 170-180 पे मैचेस बन रहे हैं। तो विराट कोहली क्या उसी अटैकिंग सोच में जाएंगे जो पिछले मैच में दिखे, या डज ही रीजिग थिंग्स अ लिटिल बिट? एक सोच कहेगी कि अटैक करिए, पेस पे अटैक करिए, बिकॉज स्पिन के सामने अटैक करना उतना आसान नहीं होगा। सो कौन सी चाल चलते हैं वो, और कौन सी चाल चलती है कोलकाता? अनुकूल रॉय ओपन करते हुए बॉलिंग दिखेंगे अगर वैभव अरोड़ा के साथ, सो डोंट बी सरप्राइज्ड एट ऑल। एक बहुत ऑब्वियस सी वो मूव हो सकती है कोलकाता नाइट राइडर्स की। जेकब बेथल सामने, उसके बावजूद क्योंकि विराट कोहली है और ये विकेट और ये ग्राउंड बड़ा है, दे कुड गो इन विद अनुकूल रॉय। लेकिन विराट कोहली पावर प्ले के 3-4 ओवर कैसे अप्रोच करते हैं, दैट विल बी फन। फिर आपको दिखेंगे सुनील नारायण। विराट कोहली सुनील नारायण पे 4 बार आउट हुए T20s में, स्ट्राइक रेट 100 से ऊपर की है। 1 बार आउट हुए वरुण चक्रवर्ती पे, स्ट्राइक रेट 115 के आसपास की है। इट विल बी फैसिनेटिंग टू सी वो खेल को कैसे चलाते हैं। वहीं कोलकाता के लिए हारने को कुछ नहीं है। 4 मैचेस आप जीत के आए हैं, सडनली टीम विल नॉट थिंक टू मच अबाउट क्वालिफिकेशन। वो प्रेशर आप लेना नहीं चाहते, बट आप इसे एंजॉय करना चाहते हैं। इस मोमेंटम को यू वांट टू कीप एंजॉयिंग दिस, एंड अ बिग विन हियर कुड रियली चेंज थिंग्स अप फॉर कोलकाता। तो ये विकेट उनको सूट करेगी। 3 स्पिनर उनके पास हैं। अजिंक्य रहाणे बहुत अच्छी कैप्टनसी करेंगे, वो अपने बॉलर्स को चलाते रहेंगे, वो थोड़ी शतरंज की गेम खेलेंगे RCB के सामने। चेंजेस क्या करेंगे, पथिराना को लाएंगे या नहीं, दैट इज वन बिग क्वेश्चन मार्क, बट कोलकाता कुड कॉज डैमेज। मैचअप्स कौन से हैं? विराट कोहली के सामने लाइक आई सेड अनुकूल रॉय या वैभव अरोड़ा। कौन बॉलिंग करता है, हाउ डज ही स्टार्ट? उसके बाद विराट कोहली वर्सेस सुनील नारायण, कैसे अप्रोच करते हैं सुनील नारायण को? आई कांट वेट फॉर दिस बैटल। रजत पाटीदार वर्सेस सुनील नारायण। रजत पाटीदार ने डोमिनेट किया है, स्ट्राइक रेट बहुत तगड़ी है, आउट नहीं हुए, लेकिन बहुत ज्यादा आमना सामना नहीं हुआ है। सो अब सुनील नारायण इस विकेट पे बड़े ग्राउंड पे हाउ डज ही फॉक्स रजत पाटीदार, ये देखना होगा। एंड देन लेटर ऑन आई वांट टू सी बाकी भी जो मिडिल ऑर्डर के प्लेयर्स हैं। कृणाल पंड्या हु इज आउटस्टैंडिंग लास्ट मैच में, और RCB की इतनी कॉन्फिडेंस बड़ी होगी कि इनको हम कहीं भी बैटिंग करा सकते हैं। ये सब कैसे खेलते हैं स्पिनर्स के सामने। और फिर टिम डेविड और रोमारियो शेपर्ड, कौन आता है सामने जब बॉलिंग करेंगे कार्तिक त्यागी टुवर्ड्स द बैक एंड ऑफ द इनिंग्स। रिवर्स मैचअप्स में भुवनेश्वर कुमार के सामने अजिंक्य तो 7 बार आउट हो चुके हैं, दैट इज अ वेरी ऑब्वियस मैचअप। लेकिन भुवी की स्विंग को फिन एलन कैसे खेलते हैं, जो थ्रू द लाइन शॉट्स मारना पसंद करते हैं, लेकिन भुवी आउट स्विंग पे भी फंसा सकते हैं। एक स्लिप लगा के तो स्टार्ट ऑब्वियसली करेंगे, लेकिन अंदर वाली गेंद ही कुड गेट क्लीन बोल्ड एज वेल। फिन एलन को बोल्ड या लेग बिफोर करने के प्राइम कैंडिडेट है भुवनेश्वर कुमार। जॉश हेजलवुड फंसाने की कोशिश करेंगे अपने एक्स्ट्रा बाउंस के साथ अजिंक्य रहाणे को, जिन्हें पुल लगाना बहुत पसंद है। सो डीप स्क्वायर लेग का फील्डर विल come into play, third man का fielder can also come into play। उसके बाद मिडिल ओवर्स में कैमरन ग्रीन के सामने कृणाल पांड्या who is going through the form of his life, and एंड में रिंकू और रॉबमन के सामने किस तरीके से वापस भुवनेश्वर कुमार, हेजलवुड और रसिक डार आते हैं। लेकिन ये कॉन्टेस्ट जो है ना, पहले 6 ओवर जो टीम बैटिंग करेगी वहां पे अगर 3 विकेटों के आसपास गवा दिया तो वहां से रिकवरी मुश्किल हो सकती है। तो कौन कैसी चाल चलता है, कौन किस स्कोर को सही मानता है, कैसे एग्जीक्यूट करता है, दिस शुड बी अ वेरी गुड कॉन्टेस्ट। 50-50 मामला है। तो शाम को ये मुकाबला देखना
देखना, आई एम गोइंग टू बी ऑन एंड ऑफ फॉर 3 days फ्रॉम द ब्रॉडकास्ट, तो मैं सैटरडे को मिलूंगा, बट हियर होपफुली द कवरेज विल कैरी ऑन. गुजरात टाइटंस, डू यू गाइज ऑल्सो अग्री कि ऑल फॉर्मेट टीम है?